स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। रिच डैड पुअर डैड क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये है सारा टाइटल। तो कहते हैं वो कुछ और फिर वो करते क्या है, आइए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना है, यानी जिन्होंने किताब लिखी है मशहूर रिच डैड पुअर डैड करके, जो पर्सनल फाइनेंस वगैरह पे बात करते हैं, तो आइए आज उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो अगर आपने किताब पढ़ी है तो आपको पता होगी कि बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, क्या कुछ वो ट्रिक्स देते हैं और टिप्स देते हैं। लेकिन अगर बहुत मोटा मोटा मैं उनकी बेसिक आइडियोलॉजी आपको बताऊं, जिनको नहीं पता है, तो बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि अमीर बनना चाहिए, अच्छी चीज़ है, इससे नफरत नहीं करना चाहिए और आपको जितना जल्दी हो सके रैट रेस में से बाहर निकलना चाहिए। लाइफ में लोग होते हैं, एक तो जो नौकरी करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर जिनका कोई बिज़नेस होता है, और चौथे टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टर, जो सिर्फ पैसा लगाकर कहीं पर दूसरों के बिज़नेस में पैसे लगाकर या एसेट खरीद कर वो बढ़ जाते हैं। तीसरा उनका एस्पेक्ट ये है कि रियल एस्टेट में जिस तरह का पैसा आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और वहाँ के अमेरिका के जो कानून हैं उसके हिसाब से आप उनके कानून का फ़ायदा उठाकर आप टैक्स देने से आप जो बच सकते हैं, और उनका जो क्रेडिट सिस्टम है, जो वहाँ पर बैंक लोन्स देती हैं ये सब ख़रीदने के लिए, तो उस सिस्टम को आप कैसे इस्तेमाल करके आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या आपका जनरल माइंडसेट होना चाहिए, और क्यों आपको नौकरी से जितना जल्दी हो सके हटना चाहिए करके, ये इन्होंने सारी किताब लिखी है। इसके अलावा जो उन्होंने किताब में नहीं लिखा, बट लेटर वो काफ़ी उन्होंने प्रमोट किया। सॉरी, एक पॉइंट और किताब के बारे में उन्होंने कहा, देखिए अमीर और गरीब में एक ही फ़र्क है कि जो अमीर लोग होते हैं तो वो एसेट्स यानी कि फ़ायदा देने वाली चीज़ें वो ख़रीदते चले जाते हैं। जो गरीब आदमी होता है तो उसको पहचान नहीं होती है कि किस चीज़ से फ़ायदा होगा, और वो सिर्फ खरीदा लेता चला जाता है। तो ये इनकी एक कोर इनकी समझ है कि कैसे अमीर होना है करके लोगों को ये ऐसे बताते हैं। एक और चीज़ जो इन्होंने किताब में ज़्यादा नहीं लिखी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने काफ़ी प्रचार किया, ये कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर भर भर कर आदमी को लेना चाहिए करके, ऐसे रॉबर्ट कियोसाकी बताते थे। तो इन्हीं बातों पर थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या आपको किताब ये पढ़नी चाहिए? मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए, एज ए एजुकेशन पर्पज़ पढ़िए। ऐसे मत समझिए कि आपको कोई बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब बेसिक ये बात है कि काफ़ी चीज़ों को ये स्किप कर देते हैं किताब में। तो थोड़ा सा मतलब, या स्किप नहीं भी करते, मेंशन भी करते हैं तो बहुत ही हल्के से मेंशन करते हैं, आपको एहसास नहीं होगा। थोड़ा सा आप किताब में से रियलिटी में आ जाइए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कुछ तो पैसे होने चाहिए, और ये आप सिर्फ लोन लेकर ऐसे तो आप रियल एस्टेट या सिर्फ हर सारा इन्वेस्टमेंट आपका लोन पर तो नहीं हो सकता। खैर इसके अलावा ये भी होता है कि काफ़ी लोग जो भी पैसे बनाते हैं, उनके साथ दोस्त या उनका जो सपोर्ट ग्रुप है, उनकी फैमिली है, उनका काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पैसों से नहीं भी सपोर्ट करते ऐसे लोग, तो साथ रहते हैं मॉरली, या जैसे आपके पार्टनर वाइफ हो गए या हस्बैंड हो गए, तो वो आपके साथ स्टिक करते हैं, वो भी एक जॉब करते हैं ताकि आपको दोनों का पैसा जोड़कर कुछ किया जा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर इग्नोर होने वाला पॉइंट है। लोग सोचते हैं हम जाएंगे अकेले ही, हम कुछ कर देंगे और ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो इसमें आप ये भी देखिए कि आसपास के लोगों के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर दूसरी बात ये कहते हैं जो कि एसेट्स जो लोग खरीदते हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सिर्फ आप जो अमीर होते हैं वो एसेट पहचान लेते हैं, जो गरीब होते हैं वो नहीं पहचान पाते और ये वो उल्टा सीधा खरीद लेते हैं। अब ये कह देना बहुत आसान है, बट आप देख रहे हैं इसके पीछे एक दुनिया लगी हुई है। लोग इसके ऊपर डिग्रियाँ कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं कि कैसे एसेट, कौन सी चीज़ को एसेट बोला जाए और कैसे इसको पहचाना जाए करके। इतना सरल होता है ये कि सिर्फ एसेट क्या है आप पहचान लें। तो आप देखें 10-20 साल पहले अगर आप टॉप कंपनीज़ की लिस्ट निकालेंगे दुनिया की, तो आपको दिखेगा कुछ कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ऐसे हो गए, आज भी उनका बिज़नेस है, वो आज भी एक बड़े पोजीशन पे हैं वो दुनिया में। लेकिन आप देखेंगे उस वक्त की काफ़ी कंपनीज़ पहले तो कुछ तो बंद ही हो गई हैं, कुछ तो अभी हैं, तो वो उस पोजीशन पर नहीं है जैसे आप देखते हैं, जैसे उस ज़माने में 20 साल पहले किसी ने सोचकर ख़रीदी होंगी। तो इतना आसान नहीं है इसको सिर्फ एसेट पकड़ लेना और हमेशा के लिए उस पर बैठ जाना, जैसे ये बोलते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं रियल एस्टेट के बारे में। अब रियल एस्टेट में मैं ये अमेरिका का कानून आप समझें, हमारा भारत का कानून अलग है, इंडिया का कानून अलग है। और अमेरिका में जो कानून चलता है, जैसे उनको टैक्स पर माफ़ी हो जाती है, या उनको वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो एक प्रॉपर्टी को बताकर कर्जा लेकर दूसरी खरीद सकते हैं। इस तरह के काफ़ी उसमें लूप होल्स हैं जो वहाँ के सिस्टम के लिए काम करेंगे। आप इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी और के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह के वो लूप होल बताते हैं वो इंडियन सिस्टम में वैसा नहीं हो सकता है। इस पर काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, क्लैरिटी फॉर यूथ करके चैनल है, अमित सांगवान जी करके यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया कि ये क्यों नहीं हो सकता है। अब एक और बात पर ध्यान दिया जाए, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि एक और उनकी बुक है, उसमें वो पहली बुक में इतना हाईलाइट नहीं करते, दूसरी बुक में वो बहुत हाईलाइट करते हैं कि आईपीओ जो लॉन्च करते हैं कंपनी को, कोई कंपनी है
उसको आप उसमें अर्ली इन्वेस्टर बने, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, और जब वो स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने लायक उतनी बड़ी कंपनी हो जाए, वो उतने करोड़ों की उसकी टर्नओवर हो जाए, तब उस समय पर आपको एग्जिट मारना है। तो ये एक चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, और वो बताते तो ऐसे हैं जैसे इस तरह की कंपनियां हलवे की तरह आपको मिल जाएंगी और इतना पैसा तो आप डाल ही देंगे। जैसे वो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं कि यही पैसे का नेक्स्ट लेवल और ये एक गोल होना चाहिए। आपने जब अपना रियल एस्टेट कर लिया तो इसमें आ जाएँ और ऐसे ही आप ले लेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत किसी ने बिज़नेस किया है तो इतना ही आसान होता तो वो जो बंदा आप जो डाल रहे हैं तो आप अपना ही बिज़नेस क्यों नहीं डाल लेते। तो बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से ये स्किप कर देते हैं कि एक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस, एक्चुअल एनालिसिस। बोलते हैं एसेट खरीद लो, तो एसेट को पहचाने कैसे, इसमें बहुत एक विज्ञान लगता है। सिर्फ बोल देना कि तुम एक एसेट खरीद लो, तो ये लोगों को बहुत ऐसे इजी टाइप का बता देते हैं। अब मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और लोग बोलेंगे, अब जो उनका डिफेंस करते हैं वो बोलेंगे नहीं आपका माइंडसेट होना चाहिए ऐसे करके। तो ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, माइंडसेट समझने के लिए इसको पढ़िए। इसको ऐसे मत ले लीजिए कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको एक्चुअल में पता चल गया कि एसेट क्या होता है। इस बात को समझें आप। ये तो एसेट का इंपॉर्टेंस क्या है, एसेट क्यों लेना है, ये इन्होंने समझा है। बट आप अपने आप को ये मत समझिए कि मुझे एसेट क्या होता है आपको समझ आ गई है करके। जब तक कि आप और किसी और किताब से या और जगहों से आपने ज्ञान नहीं लिया है, तो सिर्फ एक किताब की बात कर रहा हूँ मैं, एक या इनकी जो 1-2 किताबें हैं, सिर्फ इनकी 1 या 2 किताबें पढ़कर ऐसे आप नहीं पहचान सकते हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ। अब अगली बात पर आ जाते हैं। अब डेप्ट ले रखा है इन्होंने, डेप्ट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब जैसे जैसे आदमी अमीर होते जाता है तो उसको बैंक वाले ये सब लोग और कर्जा देने तैयार हो जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी विजय माल्या को और ऐसे काफ़ी नीरव मोदी, इतने करोड़पतियों को हज़ारों करोड़ में कर्जा देने के लिए तैयार हो गए बैंक के जो प्रशासन है या सरकारी बैंक है। तो इन चीज़ों में अब आम इंसान में जो थोड़े से लाख से लेके थोड़े से करोड़ तक बिजनेस कर रहे हैं, अब आप सोचिए ऐसा तो आपके साथ, आम इंसान के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। जितना उनको प्रावधान दिया जाता है, जितना उनको फ्रीडम दी जाएगी वापस करने के टर्म्स पे, और जैसे मतलब उनके पास एसेट ही इतने हैं, मतलब उनको जिस तरह की गारंटी पर लोन मिल जाएगा, तो एक आम आदमी को वो तो ऐसे बोल के चले जाते हैं कि आप ऐसे करके ले लीजिए, करोड़ों में ले लीजिए, वो बैंक को तकलीफ होगी अगर नहीं दे पा रहे हैं, आपको पर्सनली तकलीफ नहीं। तो अरे होती है भाई, वहाँ आप अमेरिका का सिस्टम अलग है, यहाँ पर आप ये सब करेंगे तो फिर तकलीफ क्या होती है आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अब माइंडसेट को समझिए, माइंडसेट को अडेप्ट करिए, बट ये नहीं कि एकदम कोई सोने की चाबी है या ऐसे करके नहीं है। बस एक बात वो बता रहे हैं कि एक रास्ते पर आपको चलना है, जो कि मुझे ठीक लगता है, बस इसी नज़र से इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं। काफ़ी साल से, हालांकि पहले ये बोलते थे कि आईपीओ बनाना चाहिए, आईपीओ तक कंपनी को आपको ले जाना चाहिए करके, और स्टॉक मार्केट में लॉन्च करना अपनी कंपनी को या किसी और की कंपनी के साथ इन्वेस्टर बनकर उनको हेल्प करना लॉन्च करने में, ये आपका मेन अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जिसमें बहुत 100 गुना पैसा बनता है। ये ऐसे बोलते थे पहले। अब ये खुद ऐसे आकर काफ़ी बोलने लगे हैं कई साल से, और पिछले कम से कम 10 साल से ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, गिर जाएगा। देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट आपने कभी देखा है तो आपको समझ आएगी कि हर 5 साल या 6-7 साल में थोड़ा सा वो गिरता है, 30-40% गिर भी जाता है। फिर अगर उसको अच्छा होना है तो धीरे धीरे वो अच्छा भी हो जाता है। अब इसमें ये तो एक नेचुरल साइकिल है ये। अब ये 10 साल से बोलते ही जा रहे हैं, 10 या 15 साल से रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे ही बोल रहे हैं कि सारा जो यूएस का सिस्टम है वो सारा का सारा तबाह हो जाएगा। देखिए, एक ना एक दिन तो ऐसे कोलैप्स तो आते हैं इकोनॉमी में। अब ऐसे ही हर साल आकर आप बोलते रहेंगे तो हर साल आप बोलेंगे इंडिया जीतेगी, इंडिया जीते, तो किसी साल तो मैच में इंडिया जीत ही जाएगी ना, क्रिकेट मैच में। तो अब आप इसको, इस प्रेडिक्शन को भी समझिए कि ऐसे ही ये प्रेडिक्शन करके चले जाते हैं कि आप लोग सोना ले लें, डॉलर कोलैप्स करेगा, डॉलर कोलैप्स करेगा। मैं कम से कम इनको 10 साल से यूट्यूब पर यहाँ वहाँ पर मैं इनके क्लिप देखता हूँ, तो ये इसी तरह से बोलकर चले जाते हैं। तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको यही बोलूँगा कि इनकी बुक पढ़ें अगर आपको कुछ नहीं पता है फाइनेंस वगैरह के बारे में। लेकिन इस तरह से इन्फ्लुएंस मत हो जाएं, या ऐसे मत सोच लें कि हट नौकरी ऐसे लात मार कर, इस तरह का काम मत करें। आराम से पढ़ें, माइंडसेट को समझें, और मेन जो मोटी मोटी बातों कर रहे हैं वो समझें। बारीकी समझने में काफ़ी टाइम लगता है, कि एसेट को पहचानने में, पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें वो समझने में। और जैसे क्रिप्टो को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, बोलते हैं क्रिप्टो कुछ होता ही नहीं है। तो ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप खुद रिसर्च करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ इनके एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना चलें करके, ये मेरा मेन बताने का मकसद था। तो आइए देखते हैं कुछ रॉबर्ट कियोसाकी की प्रेडिक्शंस जो कई साल से कर रहे हैं। चलिए, हम होप करते हैं आप ऐसी चीज़ें देखकर हो सकता है आप भी रिच बन जाए, तो ज़रूर कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।